समय रैना, उस विवाद के बाद जिस तरीके से उसमें अश्लीलता फैलाई गई तो उसमें सारी चीजें मौखिक थी। अब एक नए चीज को लेकर, एक नए शो को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है, जिस शो का नाम है हाउस अरेस्ट। इस शो के होस्ट हैं एजाज खान, जो अपने शो में इतनी अश्लीलता परोस रहे हैं कि एक सभ्य समाज या फिर एक सभ्य घर के लोग एक साथ बैठकर उस शो को देखना तो छोड़ दीजिए, ऐसे उसको ऑडियो तक नहीं सुन सकते हैं। ऐसे ऐसे चीजें जो है उसमें करी जा रही हैं जिसको सुनना तो छोड़ दीजिए, आप काम बंद कर लेंगे अगर सुनेंगे तो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी जी हैं। इस मामले में बहुत सारी बातें करनी जरूरी है क्योंकि ये समाज में एक गंदा मैसेज जो है वो परोस रहा है। सबसे पहले तो स्वागत है और इस बात की शुभकामनाएं कि उत्तर प्रदेश में ये पहला आवाज है जो हमको लगता है कि अभी उठ रहा है। और गोरखपुर से कैसे देख रही है उस पूरे प्रश्न को? देखिए, इस टाइप की अभद्र लैंग्वेज किसी धारावाहिक, किसी OTT सीरीज़ में हो तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि उससे हमारे युवाएं, जितने भी लड़के लड़कियां हैं, टीनेजर्स हैं, वो कहीं ना कहीं पॉल्यूट हो रहे हैं। क्योंकि इंसान जो देखता है वही सीखता है, और जैसे वो बच्चे आजकल आप मोबाइल खोलिए, उसमें रील्स आती हैं तो नेगेटिव चीज़ के लिए जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और फिर वो जबकि ये पेड चैनल है शायद, लेकिन फिर भी बच्चे इसको देख रहे हैं और इसके व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। इसीलिए इस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, अपनी सभ्यता के लिए जाना जाता है। और जहाँ पे हम फीमेल्स को पूछते हैं वहाँ पे उस इंडिया में आप देखें इस टाइप के सीरीज़ और धारावाहिक आने से कहीं ना कहीं बहुत गलत मैसेज जा रहा है और महिलाओं की इमेज खराब हो रही है। सरकार इस पर मतलब बहुत पहले से इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। हमको लग रहा है 6 साल पहले से ही जब वेब सीरीज़ का चीज़ें शुरू हुई, दौर शुरू हुआ, उसके बाद से ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट तौर पे जो है अश्लीलता परोसी जा रही है। अब इस शो में जहाँ पे खुलेआम ऐसी बातें कही जा रही हैं जिसको शायद मैं कैमरे के सामने मतलब ऐसे जाहिर भी नहीं कर सकता, उस शो को लेकर अब राज्य महिला आयोग क्या सोच रहा है? सरकार से वार्तालाप आपकी चल रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर? बिल्कुल चल रही है, और हमारी कोशिश है कि इस टाइप के, जैसे कि हमारे फिल्म पे भी सेंसर बोर्ड होता है, इसी टाइप से इस पे भी कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि इस टाइप की लैंग्वेज वाले धारावाहिक दिखाए ना जाएं। उस पर बात चल रही है और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी ली जाएगी इस शो पे, स्पेशली इस शो पे, क्योंकि इस शो में बहुत ही अभद्र लैंग्वेज बोली जा रही है जिससे हमारे युवा लोग भ्रमित हो रहे हैं, और वो भी क्योंकि देख रहे हैं तो वही चीज़ सीख रहे हैं। और अब्यूजिंग लैंग्वेज, हम जब अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के जब बच्चे इस टाइप के धारावाहिक देखते हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है, और बच्चे भी, हमारे को अपने बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, उन पर नज़र रहनी चाहिए। और जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी सब यंग ही लोग हैं, उनको भी ये ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो सब पढ़े लिखे हैं। उनको ये ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करनी। ग्लैमर में इतना ना भागे कि उसके लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ गलत काम ना करें। देखिए, ये OTT वाले जितने भी रहते हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि इनको पैसा कमाना है, वो चाहे गलत तरीके से चाहे सही तरीके से। तो जब व्यूअर्स ज़्यादा होंगे तब उनको पैसा मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं हम व्यूअर्स बढ़ा रहे हैं, इसीलिए वो लोग प्रमोट हो रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को इस टाइप की चीज़ें ना देखने दें। जब कोई व्यूअर्स ही नहीं रहेंगे उनके धारावाहिकों के और सीरीज़ के, तो ऑटोमेटिकली भी ऐसी चीज़ें कम हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थी चारू चौधरी जी, और ये गंभीर मुद्दा है जिसको अब ये उठा रही हैं, और साफ तौर पे कहना है कि इस पर कार्रवाई जो है वो सरकार से लगातार वार्तालाप करके करवाने की कोशिश की जा रही है। बाकी मुंबई में बजरंग दल के लोग जो है महाराष्ट्र में इसको लेकर जो है FIR दर्ज भी करवा चुके हैं, और तमाम जो एक महिला सांसद हैं वो भी इसको लेकर बातचीत कर रही हैं, और जिस प्लेटफॉर्म से ये सारी चीज़ें संचालित हो रही है उस प्लेटफॉर्म को बंद करवाने की बात कही जा रही है। बहर इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जिस तरीके से इंडिया